हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं ग्रेड 10 इकोनॉमिक्स बुक से चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट, इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसकी एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है, इन सिचुएशंस विद हाई रिस्क क्रेडिट माइट क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम्स फॉर द बोरोवर। एक्सप्लेन। जब ऐसे हालात होते हैं जहां बहुत ज्यादा चीजों को करने में रिस्क होता है, वहीं पर क्रेडिट जो है वो एक उधार लेने वाले के लिए और ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। कैसे? Whether a credit would be useful or not will depend on the number of factors like। अब क्रेडिट जो है वो आपके काम के लिए है या नहीं, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर, जैसे रिस्क इन्वॉल्व, whether there is some support against a loss, terms of credit etc। अब उसमें जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे रिस्क तो पहले होता ही है, दूसरा कि अगर आपको नुकसान होता है तो उसके लिए आपके पास कुछ सपोर्ट है, टर्म्स क्या है क्रेडिट की। इट इज अ फैक्ट दैट इन सिचुएशंस विद हाई रिस्क क्रेडिट माइट क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम्स फॉर द बोरोवर। ऐसा हो सकता है कि जिन सिचुएशंस में बहुत ज्यादा रिस्क होता है वहां क्रेडिट जो है वो बोरोवर के लिए और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिट टेकन बाय द फार्मर्स फॉर कल्टिवेशन माइट क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर द फार्मर्स एट सम टाइम। अब क्रेडिट अगर उन्होंने फार्मर्स ने ले लिया है कल्टीवेशन के लिए, खेती बाड़ी के लिए फार्मर्स ने क्रेडिट लिया, वो हो सकता है कुछ समय के लिए या आगे आने वाले समय में फार्मर के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दे। क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स हाई कॉस्ट ऑन इनपुट सच एज HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन एक्सेट्रा। अब ये जो खेती बाड़ी होती है, जैसे फसल उगाना जो है, इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है। जैसे बीज बोने हैं जो अच्छी क्वालिटी के HYV सीड्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इरिगेशन, इन सब का इस्तेमाल होता है, तब जाके एक अच्छी फसल पैदा होती है। फार्मर जनरली टेक्स लोन्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन एंड रीपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट। तो फार्मर्स क्या करते हैं, जो मौसम होता है जब फसल बोने का, उस टाइम पे उधार ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, और जब फसल कटती है उसके बाद उसको चुका देते हैं। But the failure of the crops make loan repayment impossible। लेकिन अगर यही फसल बर्बाद हो गई तो उन लोगों के लिए लोन चुकाना मुश्किल हो जाता है। Then in order to repay the loan sometimes they become bound to sell part of their land। अब उधार चुकाना है, लोन चुकाना है, तो उसके लिए क्या होता है, किसान जो है वो मजबूरी में अपनी जमीन बेचता है। So their situations become worse than before। इससे उनके हालात और ज्यादा पहले से खराब हो जाते हैं। The incidences of farmers suicide especially in Maharashtra are the burning example of the situation। और इस तरह के जो फार्मर्स, किसान जो हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, खासतौर से महाराष्ट्र में, ये इस टाइम पे बहुत ज्यादा ऐसे एग्जांपल्स हैं जो इन सिचुएशंस के कारण हुए हैं। Thus whether a credit would be useful or not depends on various risks involved in the situation। तो एक क्रेडिट जो है वो यूजफुल है या नहीं, ये डिपेंड करता है किस तरह के रिस्क जो है उस सिचुएशन में इन्वॉल्व है। How does money solve the problem of double coincidence of wants? Explain with your own example। अब आपको बताना है कि पैसा कैसे जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की समस्या है उसको सॉल्व करता है। आप अपने एग्जांपल से समझाइए। In a barter system, when the goods are exchanged without the use of money, double coincidence of wants is an essential feature। बार्टर सिस्टम में जहां चीजों का आदान प्रदान होता है बिना पैसे के, मतलब आपको पैसा नहीं देना, पैसे के बदले में आपको एक चीज दे रहे हैं, तो यहाँ पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स एक मुख्य फीचर है। By serving as a medium of exchange, money remove the need for double coincidence of wants and the difficulties associated with the barter system। अब माध्यम जो था एक्सचेंज का, वो बनने की वजह से पैसे ने जो है, जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स थी उसकी जरूरत को हटा दिया, साथ ही साथ जो बार्टर सिस्टम से जरूरतें जुड़ी हुई थी या मुश्किलें जुड़ी हुई थी उन्हें खत्म कर दिया। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इट इज नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर द फार्मर टू लुक फॉर अ बुक पब्लिशर हु विल बाय हिज सीरियल्स और एट द सेम टाइम सेल हिज बुक्स। अब ये जरूरी है कि फार्मर जो है उस बुक पब्लिशर को ढूंढे जो उसके सीरियल्स भी खरीदे और उसी समय वो अपनी किताबें भी बेचे। All he has to do is find a buyer for his serials। अब उसको जो है सिर्फ बायर को ढूंढना है अपनी सीरियल्स को बेचने के लिए। If he has exchanged his serials for money, he can purchase any goods or service which he needs। अगर उसने सीरियल्स के बदले में उसे पैसा मिलता है तो उस पैसे से वो कोई भी और चीजों को या जरूरतों को पूरा कर सकता है। जरूरी नहीं है उसे वही चीज लेनी पड़े जो शायद उसे नहीं चाहिए। This is because money acts as a medium of exchange। इसी वजह से मनी, क्योंकि यहाँ पर मीडियम जो है एक्सचेंज का बन गया था। पहले आपको चीजों के बदले में चीजें मिल रही है तो आप उसको ढूंढोगे जो आपकी चीजें ले और आपको बदले में वो चीज दे, लेकिन
जब से एक्सचेंज का माध्यम पैसा हो गया तब से ये परेशानियां दूर हो गई। हाउ डू द बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी एंड दोज हु नीड मनी? अब बैंक कैसे मध्यस्थता करता है उन लोगों के बीच में जिनके पास बहुत पैसा है और जिनको पैसे की जरूरत है। We know that banks accept the deposits from the people who have surplus money and also pay an interest on those deposits. हम ये बात जानते हैं कि जो बैंक होता है वो लोगों के पैसों को, जिनके पास ज्यादा पैसा है वो अपना पैसा बैंक में जमा कर देते हैं, उसके बदले में उस डिपॉजिट पे उनको इंटरेस्ट मिलता है। बट बैंक्स कीप ओनली अ स्मॉल पोर्शन, पर बैंक्स बहुत थोड़ा सा पोर्शन रखते हैं ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश विद देमसेल्व्स। अपने पास कैश के नाम पर वो बहुत थोड़ा सा, लगभग 15% जो है वो डिपॉजिट अपने पास रखते हैं। दिस इज केप्ट एज अ प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर हु माइट कम टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम देयर अकाउंट्स इन द बैंक ऑन एनी डे। ये इसलिए रखा जाता है कि बाई चांस जिसने पैसा जमा किया है वो कभी भी अपने अकाउंट से पैसा निकालने आ सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा पैसा वो कैश के फॉर्म में बैंक में रखते हैं। They use the major portion of the deposit to extend loans to those who need money. वहीं पे एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो डिपॉजिट का लोन की फॉर्म में उन लोगों को देते हैं जो पैसे की जिनको जरूरत है। In this way, bank mediate between those who have surplus money and those who need money. इस तरह से बैंक क्या करता है, जिनके पास ज्यादा पैसा है और जिनको पैसे की जरूरत है उनके बीच में एक तरह से मध्यस्थता करता है कि जिसने अपना पैसा जमा करा उसके पास ज्यादा पैसा है तो उन्होंने उतना पैसा रखा कि अगर वो निकालने आए तो उसके पास पैसा निकालने के लिए हो। बाकी पैसे को वो लोन की तरह से उन लोगों को देते हैं जो पैसे की जरूरत के हैं। लुक एट अ 10 रुपी नोट। व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप? कैन यू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट? अब आप अगर एक 10 रुपए का नोट देखो, उसमें टॉप पे क्या लिखा होता है, क्या आप उस स्टेटमेंट का मतलब समझा सकते हो? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड गारंटीड बाय द गवर्नमेंट आर रिटन ऑन द टॉप। तो इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो जो नोट होते हैं, करेंसी हमारी जो होती है उसको इशू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर। दिस स्टेटमेंट मीन्स दैट द करेंसी इज ऑथराइज्ड और गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जो नोट इशू किए जा रहे हैं ये पूरी तरह से इसकी गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है। That is, the Indian law legalizes the use of rupee as a medium of payment that cannot be refused in setting transaction in India. हमारी भारतीय कानून के अनुसार ये जो रुपया है ये एक माध्यम बन रहा है पेमेंट का और इसको कोई भी रिफ्यूज नहीं कर सकता अगर कोई भी ट्रांजैक्शन चल रहा है इंडिया के अंदर। यानी इस नोट की लीगैलिटी जो है उसको ऑथराइज कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसी के बाद ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको इशू करती है। Why do we need to expand formal sources of credit in India? हमें क्यों जरूरी है कि हम फॉर्मल सोर्सेज जो क्रेडिट के हैं उनको और ज्यादा बढ़ाएं इंडिया के अंदर? अब उसके कई सारे कारण हैं। कंपेयर टू फॉर्मल लेंडर्स, मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लेंडर्स चार्ज मच हायर रेट्स ऑन लोन्स लाइक 3 to 5% पर मंथ, दैट इज 36% अ ईयर। फॉर्मल लेंडर्स जो हैं उनकी तुलना में जो इनफॉर्मल लेंडर्स होते हैं वो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है लगाते हैं लोन्स पर, जैसे 3 से 5% पर मंथ, यानी 36% वो एक साल में लोन पे इंटरेस्ट ले रहे हैं। बिसाइड्स द हाईएस्ट रेट इंटरेस्ट, इनफॉर्मल लेंडर्स इंपोज वेरियस अदर टफ कंडीशंस। एक तो इंटरेस्ट ज्यादा लगाते हैं, उसके अलावा वो जो है और भी कई सारी हार्ड कंडीशंस लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे मेक द फार्मर प्रॉमिस टू सेल द क्रॉप टू हिम एट लो प्राइस। वो कहते हैं किसान से, ठीक है हम तुम्हें लोन देते हैं, इतने हाई इंटरेस्ट पे देंगे, लेकिन तुम्हें अपनी जो फसल है वो हमें कम दाम पर बेचनी पड़ेगी तभी लोन मिलेगा। देयर इज नो सच कंडीशन इन द फॉर्मल सेक्टर। वहीं पर फॉर्मल लेंडर्स जो हैं उनमें कहीं भी ऐसी कंडीशन नहीं है। इनफॉर्मल लेंडर्स डू नॉट ट्रीट वेल विद द बोरोवर्स। जो लोग उनसे लोन लेते हैं, उधार लेते हैं, उनसे इनफॉर्मल लेंडर्स अच्छी तरह व्यवहार भी नहीं करते। ऑन द अदर हैंड, देयर इज नो सच सिचुएशन इन द फॉर्मल सेक्टर। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो फॉर्मल लेंडर में ऐसी कोई बात नहीं है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन। हमारा जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो सुपरवाइज करता है जो भी फंक्शनिंग होती है लोन्स के सोर्सेज की, उसको फॉर्मल तरीके से फंक्शनिंग उसकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज करता है। In contrast, there is no organization which supervise the credit activities of lenders in the informal sector. वहीं ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो सुपरवाइज करे जिस तरह से इनफॉर्मल सेक्टर में जो लेंडर्स हैं वो क्रेडिट एक्टिविटीज करते हैं। Loans taken by the poor people from the informal lenders sometimes led them to debt trap because of the high interest rate.
अब जो गरीब लोग लोन इस तरीके से इनफॉर्मल लेंडर से ले लेते हैं, वो कई बार क्या होता है, कर्जे के जाल में फंसते चले जाते हैं, क्योंकि एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। The formal sources of credit in India still meet only about half of the total credit needs of the rural people. हमारे यहाँ के जो फॉर्मल सोर्सेज हैं क्रेडिट के इंडिया के अंदर, अभी सिर्फ वो टोटल क्रेडिट जितनी जरूरत है रूरल पीपल में, उनमें सिर्फ अभी हाफ तक ही वो कवर कर पाए हैं। So it is necessary that the formal sources of credit expand their lending, especially in rural areas. बहुत जरूरी है कि जो फॉर्मल सोर्सेज है क्रेडिट के, उन्हें बढ़ाया जाए, खास तौर से रूरल एरियाज में, so that dependence on informal sources of the credit reduces, as well this help in the development of the country. इससे क्या होगा, जो इनफॉर्मल सोर्सेज पे डिपेंडेंसी है उनकी, वो कम होगी और साथ ही साथ कंट्री का विकास भी होगा। What is the basic idea behind the SHGs for the poor? Explain in your own words. क्या बेसिक आइडिया है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का जो पुअर के लिए बनाए हैं, इसके पीछे इनका क्या मकसद है, आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन करें। So the basic idea behind the SHGs is to provide a financial resource for the poor through organizing the rural poor, especially women, into small self-help groups. सबसे मुख्य मकसद जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का है वो ये है कि फाइनेंशियल तौर पे थोड़ी हेल्प प्रोवाइड करी जा सके, पुअर को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, रूरल पुअर को, खासतौर से विमेन को, छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में। दे ऑल्सो प्रोवाइड टाइमली लोन्स एट द रिस्पॉन्सिबल रेट विदाउट कोलैटरल। अब टाइम पे इनको लोन्स भी अब मुहैया कराएंगे, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं होगा और कोई उनको चीज जो है एज अ सिक्योरिटी जमा भी नहीं करनी। Thus the major objectives of SHGs are, अब मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इनके, टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर स्पेशली वुमेन इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सबसे पहले तो जो रूरल पुअर वुमेन है इनको छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करना। टू कलेक्ट सेविंग्स ऑफ देयर मेंबर्स, जो भी उनके मेंबर्स की बचत है उसको कलेक्ट करना। टू प्रोवाइड लोन्स विदाउट कोलेट्रल, बिना किसी सिक्योरिटी के कुछ जमा करिए आप उसके बाद ही लोन मिलेगा, ऐसा नहीं है, लोन्स मिलेंगे, आपको कोई कोलेट्रल करने की जरूरत नहीं है। टू प्रोवाइड टाइमली लोन्स टू फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस, समय समय पर लोन प्रोवाइड करना अलग अलग चीजों के लिए। टू प्रोवाइड लोन्स एट रिस्पॉन्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट इन इजी टर्म्स, आपको एक सही इंटरेस्ट का रेट लगाकर लोन प्रोवाइड करना और काफी आसान टर्म्स पे। Provide platform to discuss and act on a variety of social issues such as education, health, nutrition, domestic violence, etc. एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना, प्रोवाइड करना जिसमें आप डिस्कस कर सको, एक्ट कर सको बहुत सारे अलग अलग सामाजिक मुद्दों पर, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस, इस तरह के। What are the reasons why the banks might not be willing to lend to a certain borrowers? कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से बैंक जो है वो कुछ बोरोवर्स को क्रेडिट देने में या लोन देने में इंटरेस्ट नहीं रखती। The banks might not be willing to lend certain borrowers due to following reasons. अब कुछ कारण क्या हैं? Banks require proper documents and collateral as security against loans. बैंक को एक तो सही कागजात चाहिए होते हैं, साथ ही साथ उसे सिक्योरिटी के तौर पे कुछ एक आपको एश्योरेंस देना पड़ेगा, कुछ जमा करना पड़ेगा लोन के अगेंस्ट। Some persons fail to meet these requirements. ऐसे में बहुत से लोग इन जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते। The borrowers who have not repaid various previous loans, but the bank might not be willing to lend them further. अब पहले के जो लोन है वो चुकाए नहीं है, तो ऐसे में बैंक जो है उन्हें और आगे लोन देने को तैयार नहीं होती। The banks might not be willing to lend those entrepreneurs who are going to invest in the business with high risk. बैंक उनको भी लोन देने में इंटरेस्ट नहीं होती, खास तौर से जो लोग बहुत हाई रिस्क वाले बिजनेस को करने की सोचते हैं। One of the principal objectives of a bank is to earn more profit after meeting a number of expenses. मुख्य उद्देश्य जो बैंक का होता है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, जितने भी खर्चे हैं उनको पूरा करने के बाद। For this purpose, it has to adopt judicious loan and investment policies which ensure fair and stable return on the funds. ऐसे उनके लिए उनको इस तरह की पॉलिसीज में, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज या लोन्स में जो है वो तरीके अपनाते हैं जिसमें बिल्कुल फेयर और स्टेबल हो, ताकि उनको रिटर्न्स जो हैं, जो भी उन्होंने फंड्स के दिए हैं उस पर उनको रिटर्न्स मिल सके, तभी वो जो है ऐसी स्कीम्स को अपनाते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है, क्वेश्चन 8 से लेके क्वेश्चन 13 तक, वो हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन। बाय।